हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम 10th जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, व्हिच कंट्री विल होस्ट द इनागुरल FIH हॉकी वर्ल्ड कप। तो जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप है ये कहाँ होगा? ये होगा जनवरी 2024 में। ये कहाँ पर होगा? ओमान। ठीक है, ओमान के जो कैपिटल है मस्कट। ठीक है, ये मस्कट में होगा। तो जनवरी 2024 में होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो FIH है, FIH क्या है? FIH है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है लॉसेन। ठीक है, लॉसेन स्विट्ज़रलैंड। फिर जो देखिए इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है लिएंड्रो नेग्रे। लिएंड्रो नेग्रे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बात हो रही है ओमान की। तो ओमान का कैपिटल है मस्कट, जहाँ पर ये हॉकी वर्ल्ड कप होगा। और इसका करेंसी क्या है? करेंसी है रियाल। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप्ड द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020। तो टाइम्स के जो अभी लिस्ट आया है 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन, तो इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर है रिया चक्रवर्ती। ठीक है, जो रिया चक्रवर्ती, ये जो सुशांत सिंह राजपूत जो डेथ केस हुआ था पिछले साल, तो उसमें ये काफ़ी चर्चा में आई थी। तो वो अभी टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में ये है टॉप पर। तो सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है एडलिन कैस्टिलिनो। ठीक है, ये है सेकंड। और दिशा पटानी है थर्ड। और जो कायरा एडवानी ये है फोर्थ। और फिफ्थ पर कौन है? दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडिया GDP ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 22 प्रोजेक्टेड बाय क्रिसिल। तो क्रिसिल ने जो प्रोजेक्ट किया है, इंडिया का GDP रेट कितना होगा? ये होगा 9.5। ठीक है, तो 9.5 जो है ये प्रोजेक्टेड बाय क्रिसिल। तो क्रिसिल क्या है? क्रिसिल एक डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इसके अनुसार जो इंडिया का GDP ये 9.5 होगा फिस्कल ईयर 22 में। तो यहाँ पर और एक बात है, जो WB ने भी कहा है कि 8.3 जो है ये होगा 2021 में, और 7.5 ये होगा 22 में, और 6.5 23 में। ठीक है, ये किसके द्वारा क्या कहा गया है? वर्ल्ड बैंक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने किससे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए ये है अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे। तो ये अनूप चंद्र पांडे जो हैं इनको इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए यहाँ पर जो सुशील चंद्र हैं ये अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं, और राजीव कुमार ये इलेक्शन कमिश्नर हैं, और सुनील अरोरा ये मतलब जो सुशील चंद्रा के पहले ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो देखिए जो इलेक्शन कमिश्नर में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके कार्यकाल होते हैं 6 इयर्स और 65 एज तक रहते हैं, या फिर 6 ईयर तक रहते हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल जो 324 है इसमें वर्णित है इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये पहली बार हुआ था
1950 में। और पहले इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। और इनको जो है अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। फिर देखिए वर्ल्ड एक्रीडेशन डे 2021। ठीक है, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 2021 ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 9 जून को। ठीक है, 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। तो इसका जो थीम क्या था इस साल? इसका थीम था एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द implementation of the सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। ठीक है, क्या है? एक्रीडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो अभी क्या हुआ है कि जो इंडिया है ये इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। ठीक है, इसके जो 54 मेंबर होते हैं तो इंडिया अभी इसमें शामिल हुआ है। तो इंडिया जो है ये एशिया पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी में शामिल हुआ है। किस कैटेगरी में? एशिया पैसिफिक स्टेट। ठीक है, और इंडिया के साथ और कौन है? और अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान, ये तीनों भी इंडिया के साथ इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और ये पहली बार बना था 1945 में। ठीक है, तो इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं ओ जून। ठीक है, ओ जून। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हु लॉन्चेस ए न्यू ग्लोबल डाटाबेस आई फैमिलिया टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन्स। तो देखिए यहाँ पर जो मिसिंग पर्सन उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ग्लोबल डाटाबेस जो है आई फैमिलिया इसको किसने लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया है इंटरपोल ने। ठीक है, इंटरपोल ने जो है ये पुलिस को हेल्प करने के लिए एक डाटाबेस लॉन्च किया है जो कि आई फैमिलिया है और ये डीएनए मैचिंग पर काम करेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो इंटरपोल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लियोन कहाँ पर? फ्रांस। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग योंग जो है ये इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो है इंटरपोल 1923 में फाउंडेशन हुआ था। फिर देखिए यहाँ पर जो है सिक्योरिटी काउंसिल, ये सिक्योरिटी काउंसिल इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ये जो है ये अभी रेकमेंड किया है कि जो यूएनओ के चीफ एंटोनियो गुटेरेस हैं इनके कार्यकाल को और 5 साल तक बढ़ाने के लिए जो सिक्योरिटी काउंसिल ने रेकमेंड किया है। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके टोटल 50 मेंबर हैं, 50 मेंबर, जिनमें 10 हैं नॉन परमानेंट और 5 हैं परमानेंट। तो ये 10 परमानेंट नॉन परमानेंट जो है तो पिछले साल इंडिया भी इसमें शामिल हुआ है। और ये जो 5 जो परमानेंट हैं वो कौन कौन है? वो हैं यूएसए, रूसिया, चाइना, फ्रांस, यूके। ठीक है, यूएसए, रूसिया, चाइना, फ्रांस, यूके, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं।
तो ये सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल को पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए, हु इज रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ किसको नियुक्त किया गया? तो ये हैं चंद्रशेखर घोष। ठीक है, चंद्रशेखर घोष को जो है फिर से एमडी एंड सीईओ के रूप में आरबीआई ने अपॉइंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विश्ववीर आहूजा, ये कौन है? ये है सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक, आरबीएल रत्नाकर बैंक लिमिटेड। आरबीएल का मतलब है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसके सीईओ विश्ववीर आहूजा। ठीक है, और ये जो संदीप बख्शी, ये आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अवार्डेड एज द लीडिंग एक्टर इन बाफ्टा टीवी अवार्ड। तो बाफ्टा टीवी अवार्ड में किसको जो है लीडिंग एक्टर के रूप में दिया गया है अवार्ड? तो ये है पॉल मेस्कल। ठीक है, पॉल मेस्कल को जो है इनको मिला है लीडिंग एक्टर बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह चार्ली कूपर। ठीक है, चार्ली कूपर और एमी लू वुड, चार्ली कूपर और एमी लू वुड, इनको जो है बेस्ट कॉमिक एक्टर के रूप में मिला है अवार्ड। फिर देखिए यहाँ पर है हैरी एस्कट, इनको म्यूजिक के लिए मिला है, हैरी एस्कट को म्यूजिक के लिए मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाफ्टा टीवी अवार्ड है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, तो कल परसों तक ये बाफ्टा टीवी पर और एक वीडियो सेपरेट से बना दूंगा। ठीक है, फिर देखिए, हु अनाउंस्ड टू क्रिएट ऑक्सीवैन ऑफ 80 एकर्स। तो ऑक्सीवैन जो है ये किसने अनाउंस किया है ऑक्सीवैन बनाने के लिए 80 एकड़ में? तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर कौन है? ये है सीएम ऑफ हरियाणा, सीएम ऑफ हरियाणा। तो ये ऑक्सीवैन जो है ये 80 एकड़ का बनेगा। ये कहाँ पर बनेगा? ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। ठीक है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में जो ऑक्सीवैन 80 एकड़ में बनेगा, जिसमें 10 तरह के फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, 10 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, ये जो मनोहर लाल खट्टर हैं, इन्होंने हरियाणा में 4 स्कीम अभी लॉन्च किए हैं। तो कौन कौन से स्कीम हैं वो? एक है प्राण वायु देवता। ठीक है, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम एक हो गया ये। फिर दूसरा है जो पंचवटी प्लांटेशन इन हरियाणा, पंचवटी प्लांटेशन इन हरियाणा। फिर थर्ड है ऑक्सीवैन, थर्ड जो है ऑक्सीवैन। और फोर्थ क्या है? ऑक्सीवैन इन पंचकुला, ऑक्सीवैन इन पंचकुला। ठीक है, तो प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, फिर जो है पंचवटी प्लांटेशन इन हरियाणा, फिर ऑक्सीवैन इन करनाल और ऑक्सीवैन इन पंचकुला। ठीक है, ये जो 4 स्कीम है ये हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो हरियाणा का जो कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और इसके जो गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य। और इनके जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर। तो फ्रेंड्स, यहीं पर यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।